कभी इन वादियों में शंख और घंटों की दिव्य गूंज गूंजती थी। कभी इस मंदिर की पवित्र दीवारों ने हजारों भक्तों की प्रार्थनाओं को अपने आंचल में समेटा था। लेकिन फिर ऐसा भयानक श्राप लगा कि पहलगाम के इस प्राचीन मंदिर के दरवाजे 400 सालों तक बंद कर दिए गए। कोई हिम्मत नहीं जुटा सका उस तहखाने की देहरी पार करने की। कहा जाता है जो भीतर गया वो फिर लौटकर इस दुनिया में नहीं आया। और फिर सदियों बाद जब आज पहली बार उन श्रापित दरवाजों को खोला गया तो सामने जो दृश्य था उसे देखकर हर आंख अश्रुपूरित हो गई। महादेव की ऐसी करुणा, ऐसी अद्भुत लीला जिसने सबके रूह को झकझोर कर रख दिया। मंदिर के भीतर सिर्फ पत्थर नहीं थे, वहां थी सदियों से थमी हुई श्रद्धा, जमी हुई आस्था और एक चेतावनी। क्या यह महादेव का कोई संकेत है? क्या कोई नई शुरुआत होने वाली है? या फिर कलयुग के भयावह रहस्यों की पहली परत हट चुकी है? आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ आखिरी क्षण तक बने रहिए, क्योंकि महादेव की हर कथा अपने आप में एक चमत्कार है और हर चमत्कार एक गहरी पुकार है हमारी आत्मा को जगाने के लिए। अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया। AK-47 से की गई बौछार में 28 श्रद्धालुओं की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी थे। यह हमला बेहद सुनियोजित था। कोई नाम नहीं पूछा गया, न जात न भाषा, बस एक वजह थी, वो हिंदू थे। गोलियों की आवाज से पहलगाम की घाटी गूंज उठी, लेकिन महादेव के भक्तों का खून बहाया गया। इस निर्मम हत्याकांड के बाद पूरे देश में आक्रोश भड़क उठा और सरकार ने ऑपरेशन शिवाशक्ति शुरू किया। सवाल आज भी जिंदा है, क्या कोई आज भी सिर्फ अपने धर्म के कारण मारा जा सकता है? अगर आप भी एक सनातनी हिंदू हैं तो श्रद्धांजलि के 2 शब्द ओम शांति नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। यकीन मानिए इन शहीदों की आत्मा को इससे शांति मिलेगी। जम्मू और कश्मीर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के धार्मिक स्थल भी भारतीय श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। अमरनाथ गुफा, जहाँ भगवान शिव के बर्फ के शिवलिंग की पूजा होती है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसके अलावा माता वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जहां हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शंकराचार्य मंदिर भी कश्मीर की धार्मिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर का इतिहास और संस्कृति भी हिंदू धर्म से गहरा जुड़ा हुआ है और यहाँ के कश्मीरी पंडितों ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कश्मीर का सामरिक और सांस्कृतिक महत्व हिंदू धर्म के लिए न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि भारतीयता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक भी है। हाल ही में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जो पहलगाम के ममलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी हुई है। यह मंदिर लगभग 1625 साल पुराना है और इसकी ऐतिहासिकता भी बहुत गहरी है। इस मंदिर के अंदर 2 प्रमुख मूर्तियां स्थापित हैं, जबकि बीच में एक शिवलिंग विराजमान है। मंदिर के दाएं कोने में नंदी जी की मूर्ति और मंदिर के सामने एक सुंदर तालाब भी स्थित है। हालांकि कुछ कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मंदिर के तहखाने को खोलने की कोशिश की, यह मानते हुए कि वहां कोई विशाल खजाना छिपा होगा। लेकिन जो कुछ हुआ उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इससे पहले कि हम इस सच्चाई को जानें, हमें ममलेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास को समझना होगा। यह मंदिर बहुत पुराना है और एक प्राचीन कथा के अनुसार यही वह स्थान है जहां माता पार्वती ने हल्दी से भगवान गणेश की रचना की थी। इसके बाद पार्वती जी ने गणेश जी को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया ताकि कोई बिना अनुमति के अंदर न आ सके। लेकिन जब भगवान शिव यहां पहुंचे और गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया तो शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। इसके बाद गुस्साई माता शक्ति के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने बालक गणेश के सिर पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवन दिया। तभी से गणेश जी को गजानन कहा जाने लगा। इस पवित्र घटना के बाद एक शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसे आज ममलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में राजा जयसिंह ने इस मंदिर को अत्यंत सम्मानित किया था और शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़वाया, साथ ही एक बहुमूल्य खजाना भी दान स्वरूप भेंट किया, ताकि सदियों तक मंदिर का संरक्षण हो सके।
खजाने की रक्षा के लिए एक तहखाना भी बनवाया गया और महादेव के प्रिय वासुकी नाग ने इस खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। किंवदंती है कि जब भी किसी ने खजाने को लूटने की कोशिश की, वासुकी नाग के प्रभाव से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। कई बार लुटेरों और मुगलों ने इस खजाने पर कब्जा करने के लिए हमले किए, लेकिन तहखाने में घुसने का प्रयास कभी सफल नहीं हो सका। समय के साथ भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिससे कश्मीर में अशांति फैलने लगी। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कई निर्दोष हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म के कारण मार डाला। इन घटनाओं ने हिंदू समुदाय को मजबूर किया कि वे अपनी जान बचाने के लिए पलायन करें, लेकिन जिन्होंने ममलेश्वर महादेव मंदिर से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़कर उसकी पूजा और सेवा की थी, उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत और आस्था को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। यही श्रद्धा और भक्ति आज भी ममलेश्वर महादेव को जीवित रखे हुए हैं। इसी बीच इस स्थान की अनोखी प्राकृतिक सुंदरता ने देश विदेश से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करना शुरू किया और यहीं से बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की शुरुआत भी हुई। यात्रियों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए और कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां अपने कारोबार शुरू किए। कुछ ने चाय की दुकान खोली, कुछ ने ऊनी कपड़ों का स्टॉल लगाया और कुछ ने घोड़े की सवारी देने का काम शुरू किया। इस परिवर्तन से इस क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात भी बदलने लगा और अब यहाँ हिंदू समुदाय से अधिक मुस्लिम निवास करने लगे थे। फिर भी ममलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा का सिलसिला कभी थमा नहीं। हर साल जब भी हिंदू पर्यटक पहलगाम आते, वे इस मंदिर में श्रद्धा से भगवान शिव के दर्शन करते। मगर इस मंदिर के गर्भ में एक रहस्य छिपा था, एक प्राचीन तहखाना, जिसे लेकर कई वर्षों से यह अफवाह उड़ती रही कि वहां राजा जय सिंह का खजाना छिपा हुआ है। गांव के बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन कुछ लालची और कट्टरपंथी लोग इसे सच मानकर तहखाने तक पहुंचने के लिए कई षड्यंत्र रचते रहे। लेकिन जैसा कहते हैं, महादेव की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। अब तक कोई भी इस तहखाने में प्रवेश नहीं कर पाया था और जिसने कोशिश की उसे नाकामी ही मिली। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहलगाम में रहने वाले दो कश्मीरी मुसलमान सुलेमान और अदनान, जो बचपन से ही कट्टर सोच से प्रभावित थे, किसी भी धर्मगुरु की तालीम से यह समझ बैठे थे कि हिंदू काफिर होते हैं और उनका जीवन अधूरा है। यह घृणा और नफरत उनके दिलों में इतनी गहरी बैठा दी गई थी कि उन्होंने इंसानियत के अस्तित्व को ही नकार दिया था। उन्हें इस सोच में इस कदर फंसाया गया कि उनकी आंखों में बस एक ही सच था, हिंदू को मारा जाना चाहिए। इनके माता पिता को यह विश्वास था कि उनका बेटा धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन असल में वे एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे थे, जो उन्हें कश्मीर की धरती पर खून की होली खेलने के लिए तैयार कर रहा था। और फिर एक दिन जैसे ही इन्हें अपने धर्मगुरु से इशारा मिला, ये राइफल लेकर पहलगाम की वादियों में उतरे और दो निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी। अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। घटनास्थल पर तुरंत आर्मी के जवान पहुंचे। खुद को गिरता देख इन दोनों आतंकवादियों ने ममलेश्वर महादेव मंदिर की ओर दौड़ना शुरू किया। उनके दिमाग में एक ही विचार था कि मंदिर में छिपे खजाने को हासिल कर वे अपने मिशन को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। मंदिर के अंदर पूजा हो रही थी और तभी मंदिर के चारों ओर गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ आतंकवादी इलाके में फायरिंग कर रहे थे और लोगों के बीच डर फैला रहे थे। इस दृश्य ने माहौल को और भी खतरनाक बना दिया था। फिर अचानक वे मंदिर के अंदर घुसे और सीधे पंडित जी पर अपनी बंदूक तान दी। एक आतंकवादी ने घातक आवाज में पूछा, खजाने वाला तहखाना कहाँ है? पंडित जी की आंखों में डर था, लेकिन उनके चेहरे पर स्थिरता थी। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्या तुम अपनी मृत्यु को खुद आमंत्रित कर रहे हो? उस खजाने को आज तक किसी ने देखा नहीं, कोई उसे छू नहीं सका। जो भी तहखाने में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आतंकियों की नजर में कोई डर नहीं था। वे और भी अधिक क्रूर हो गए और एक ने गर्जना की, हम सब देखेंगे, तुम तहखाने की चाबी दो। पंडित जी समझ गए कि ये लोग किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं थे और अंततः उन्होंने चुपचाप बिना किसी प्रतिरोध के तहखाने की चाबी आतंकियों को दे दी। उनके मन में यही था कि अब जो होने वाला था वह उनके हाथ से बाहर था। आतंकियों ने जल्द ही चारों ओर मंदिर के तहखाने को खोजना शुरू किया।
मंदिर के भीतर एक कोने में उन्हें एक बेसमेंट दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक भारी ढक्कन रखा हुआ था और उस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। आतंकवादी एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर चाबी से ताला खोलते हुए समझ गए कि यही वह तहखाना है। ताला खुलते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों आतंकवादी चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने एक कदम नीचे रखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। सीढ़ियों से होते हुए दोनों आतंकी तहखाने के अंदर पहुंचे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और वह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। चारों ओर सोने का ढेर पड़ा हुआ था। सिक्के, आभूषण और सोने के बर्तन जहां भी नजर गए, बस सोने ही सोने की चमक थी। ये सचमुच राजा जयसिंह का खजाना था। वे दोनों आतंकी खुशी से चिल्लाए, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास इतना खजाना है कि हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। हम काफिरों को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन तभी जैसे ही उन्होंने सोने के एक सिक्के को हाथ में लिया, अचानक चारों ओर से एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाज वैसी थी जैसे किसी सांप का फुफकारने की आवाज हो। आतंकियों की आंखें गोल हो गईं और एक अजीब सी सनसनी उनके शरीर में दौड़ने लगी। तभी उनके हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च बंद और फिर से जलने लगी, जैसे वह खुद किसी रहस्यमय ताकत से प्रभावित हो रही हो। यह घटनाक्रम तब और भी भयावह हो गया जब उन दोनों आतंकवादियों ने अपने पैरों के नीचे देखा। उनके पैरों के नीचे हजारों सांपों का झुंड था और यह दृश्य देखकर उनके पसीने छूट गए, हाथ पैर कांपने लगे। डर के मारे वे बहुत घबराए और सोने का वह सिक्का उन्होंने झट से एक ओर फेंक दिया। दोनों आतंकवादी वहीं से वापस सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। इस भागदौड़ में अदनान को एक सांप ने दस भी लिया। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने तुरंत तहखाने का ढक्कन फिर से बंद किया और मंदिर के बाहर की ओर दौड़ने लगे। मंदिर के पुजारी को पूरी तरह से इसका अंदाजा था कि यही घटनाएं घटने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के चाबी सौंप दी थी। लेकिन जैसे ही वे लंगड़ाते हुए मंदिर से बाहर पहुंचे, तब तक सेना के जवान मौके पर पहुंच चुके थे। आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और इस खतरनाक युद्ध के बीच करीब 25 मिनट बाद अदनान की मौत हो गई, क्योंकि उसे तहखाने में सांप ने दस लिया था और उसकी जान बचाना मुमकिन नहीं हो पाया। कुछ समय बाद सेना के जवानों ने दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। आतंकवादियों पर विजय प्राप्त करने के बाद सेना के सभी जवानों ने ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया, यह संकल्प लेते हुए कि पहलगाम में आगे भी वे इसी तरह आतंकवादियों का खात्मा करते रहेंगे। लेकिन क्या आतंकवादियों को मारना ही इस समस्या का समाधान है? क्योंकि इनकी कोई असलियत नहीं होती। अगर ये मर भी जाएं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असली जरूरत यह है कि पाकिस्तान के उन ठिकानों को नष्ट किया जाए जहां इन आतंकवादियों को पाला जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे सही दिशा में बढ़ रहे हैं और उन्हें गलत विचारधारा से दूर रखा जा रहा है। यह भी आवश्यक है कि पाकिस्तान को ऐसा निर्णायक संदेश दिया जाए जिससे वह डर कर अपने क्षेत्र में पल रहे आतंकवादियों को शरण न दे सके। तभी शायद यह अन्याय रुक सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी भावनाओं को छुआ हो तो कृपया एक छोटा सा लाइक जरूर करिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और चौंकाने वाले, रहस्यमयी और सोच को बदल देने वाले वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।